मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस KTHM कॉलेज नासिक हिंदी विभाग की ओर से आप सबका स्वागत है। MA भाग 1 सेमिस्टर 1 विषय हिंदी पत्रकारिता विषय के अंतर्गत फीचर लेखन के प्रकार। इसमें आज हमें रेडियो फीचर इस विषय का विस्तार से परिचय समझ लेना है। विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसके पूर्व समाचार पत्र पत्रिका इस विषय के अंतर्गत फीचर का परिचय कर लिया। इसके बाद हमें रेडियो फीचर का परिचय कर लेना है। इसमें रेडियो फीचर समाचार पत्र के फीचर से एक अलग विधा है जो वास्तविक घटनाओं, सूचनाओं, प्रसंगों आदि पर आधारित होता है, जिसका उद्देश्य मनोरंजक ढंग से घटनाओं, उसी प्रकार देश विदेश की अनेक बातों, इतिहास, ज्ञान आदि का प्रसार करना होता है। यह किसी भी विषय या गतिविधि का नाटकीय प्रस्तुतिकरण होता है। रेडियो फीचर का अपर नाम रेडियो रूपक भी है। अंग्रेजी के फीचर शब्द का अर्थ शब्दकोश में नाट्य रूपक है। रेडियो फीचर में वास्तविक तथ्यों, वास्तविक घटनाओं और पात्रों की वास्तविकता का आवश्यक रूप से ध्यान रखते हुए सृजनात्मक साहित्यिक लेखन इसमें किया जाता है। इसमें जीवंत दृश्य और जीवित तथ्यों का यहाँ वास्तविक पात्रों के साथ जो ध्वन्यात्मक प्रस्तुतिकरण है, वो ध्वन्यात्मक प्रस्तुतिकरण यहाँ किया जाता है। उसे साहित्यिक छायांकन भी कहा जाता है। इस तरह यहाँ रेडियो फीचर जो है वो रेडियो फीचर यहाँ तैयार होता है। इस रेडियो फीचर को परिभाषित करने का अनेक विद्वानों ने प्रयास किया है। आप लोग देखते हैं कि रेडियो फीचर की जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं में सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट में फीचर की परिभाषा इस प्रकार दी है कि फीचर कार्यक्रम सूचनाओं तथा मनोरंजन को प्रस्तुत करने के सभी उपलब्ध साधनों एवं प्रसारण के तरीकों को रुचिकर रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। यानी जो दैनंदिन सूचनाएं हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम हैं, उन्हें उपलब्ध साधनों के साथ यहाँ प्रस्तुत करना है। उसके बाद दूसरी जो परिभाषा है वो लुइस मैकनिस के अनुसार यहाँ इस प्रकार है। रेडियो फीचर किसी गतिविधि का नाटकीय प्रस्तुतिकरण है, किंतु इसमें लेखक को रिपोर्टर या फोटोग्राफर से कुछ और अधिक होना चाहिए। उसे अपनी यथार्थ सामग्री का चयन काफ़ी विवेक से करना चाहिए तथा उसके बाद उसे ऐसे नियंत्रित करना चाहिए कि वो एक नाटकीय प्रभाव के अनुकूल हो सके। तो यहाँ रिपोर्टर, फोटोग्राफर या अन्य जो लेखक हैं, अन्य जो पत्रकार हैं, उनसे अलग यहाँ रेडियो फीचर लेखक को यहाँ मानने का, यहाँ रहने का या होने का जो उद्देश्य है वह लुइस मैकनिस ने यहाँ अभिव्यक्त किया है। वो कहते हैं कि उसे अपनी यथार्थ सामग्री का चयन काफ़ी विवेक से यानी विवेक बुद्धि से करना है। उसके बाद यहाँ समकालीन जो स्थितियाँ हैं, उन समकालीन स्थितियों के माध्यम से निष्पक्ष होकर उसे यहाँ प्रस्तुत करना है। इसलिए नियंत्रण महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें नाटकीयता का जो प्रभाव है वो प्रभाव आवश्यक है। इस तरह यहाँ लुइस मैकनिस ने जो रेडियो फीचर की परिभाषा है वह दी है। उसके बाद हमारे सामने अगले विद्वान आते हैं डॉक्टर उदय भानु मिश्र।
उनके अनुसार हैं आकाशवाणी की वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के साथ रेडियो फीचर तथ्यों एवं सत्यों की ध्वन्यांकित सृजनात्मक कृति है। यानी जीवन के जो अनेक प्रसंग हैं, जीवन की अनेक घटनाएं हैं, अनेक विषय हैं, उनका तथ्य सत्य के साथ या ध्वन्यांकित करना एक सृजनात्मक रचनात्मक कार्य है, कृति है, रचना है। इस प्रकार उदय भानु मिश्र जी यहाँ उसकी परिभाषा देते हैं। इस तरह वह जीवंत दृश्य और जीवित तथ्य यहाँ उपस्थित करने का कार्य इस रेडियो फीचर के माध्यम से होता है। अगले विद्वान हैं शिव सागर मिश्र के अनुसार वह कहते हैं यह विशुद्ध रूप से रेडियो की सृजनात्मक साहित्यिक विधा है तथा इसके 4 अंग हैं साहित्य, तथ्य, प्रमाण और रोचकता। यानी ये तत्व यहाँ महत्वपूर्ण है फीचर लेखन के लिए। यह रेडियो फीचर लेखन के लिए ये 4 तत्व जो निभाता है उसका फीचर उत्कृष्ट यहाँ बन सकता है। उसमें साहित्य चाहिए, सामग्री चाहिए, वह उसका तथ्य, उसी के साथ उसके प्रमाण और उसमें रोचकता, इन बातों का जिक्र, इन बातों का आधार उन्होंने दिया है। इस तरह यहाँ इन विद्वानों ने रेडियो फीचर को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इससे स्पष्ट होता है कि रेडियो फीचर रेडियो की सृजनात्मक साहित्यिक विधा है जो तथ्यों, वास्तविक घटनाओं, सूचनाओं एवं प्रसंगों पर आधारित होती हैं, जिसमें वास्तविकता एवं तथ्यपरकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कहीं सृजनात्मक कल्पना का भी समावेश हो जाता है और इस तरह यहाँ नाटकों के पात्रों की तरह पात्र काल्पनिक नहीं होते हैं, तो वह वास्तविक जीवन के जो पात्र हैं वह यहाँ होते हैं। ऐसे रेडियो फीचर के लिए जो आवश्यक यहाँ बातें हैं वह आवश्यक बातें होती हैं जिसी के आधार पर यह रेडियो फीचर का जो निर्माण है वो निर्माण होता है। हम लोगों ने इसके पूर्व ही समझ लिया है कि ये ध्वन्यात्मक होता है और इस ध्वन्यात्मकता में जो पार्श्व संगीत है या पार्श्व ध्वनि है वह महत्वपूर्ण होती है। और इस पार्श्व वाचन में सबसे महत्वपूर्ण है भाषा, कारण भाषा मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इस संपत्ति के बल पर ही रेडियो फीचर यहाँ जो है वह महत्वपूर्ण बनते हैं। इस आधार पर रेडियो फीचर कैसे निर्माण होते हैं वह हम आते हैं। इन 10 बातों के आधार पर यह निर्माण होती है, तो उसके ये 10 आयाम हमारे सामने हैं। इसमें एक है शीर्षक, तो इसका जो शीर्षक है वह कुतूहलवर्धक होना चाहिए, वह संक्षिप्त होना चाहिए और उसमें यहाँ जो आकर्षण है वह आकर्षण भी आवश्यक है। दूसरा आधार है विषय चयन। फीचर लेखन का मुख्य तत्व है वह है विषय का चयन। विषय समाज से ही होना चाहिए। विषय चयन की प्रक्रिया में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वह विषय साधारण हो, उसका सामाजिक महत्व हो, उसी के साथ वह ऐसा विषय हो कि जो आज तक अलक्षित है, उपेक्षित है, उस विषय को यहाँ महत्व दिया जाए। उसी के साथ यहाँ उस विषय के माध्यम से यहाँ समाज को, श्रोताओं को जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रदान हो सके, इसका भी ध्यान यहाँ रखना है। उसके बाद है तथ्यात्मकता, यानी फीचर लेखक को ऐसे अलक्षित विषय का चयन कर उसका जो दायित्व है वो दायित्व इस तरह निभाना है कि उसकी जो सत्यता है, उसका जो तथ्य है, उस तथ्य को वह अच्छी तरह से प्रस्तुत करे। तथ्यपरकता का आशय या विषयनिष्ठ विषय विवेचन से होता है, इसलिए यह फीचर का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तथ्य के बिना फीचर का वैसे कोई महत्व नहीं है। अगला है कथात्मक वर्णन या वर्णनात्मकता। तो कथात्मक जो वर्णन है वह कथात्मक वर्णन या तथ्य पर आधारित विश्वसनीय होना चाहिए और उसमें कथात्मक जो प्रवाह है वह आवश्यक है। उसी के साथ यहाँ वह प्रभाव के बिना सिर्फ शोध पत्र या आलेख लग सकता है, इसलिए फीचर लेखक को हमेशा कथा तत्व का यहाँ
ध्यान रखना है और पाठकों की या दर्शकों की जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा की पूर्ति करना है। पांचवा है वाचकता। रेडियो फीचर में वाचकता का जो निर्वाह है उस धर्म का निर्वाह हमेशा होना चाहिए। रेडियो या आकाशवाणी श्रव्य माध्यम है, आकाशवाणी श्रव्य माध्यम है, इसलिए फीचर को श्रवण इंद्रिय द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, यानी इसमें ध्वन्यात्मकता का या वॉइस ओवर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वाचक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रेडियो फीचर में वाचक या प्रस्तोता और पाठक वर्ग के स्थान पर श्रोता को यहाँ जो समाधान है वो समाधान मिलना चाहिए। वाचन के लिए रेडियो फीचर को सरस और सरल दोनों गुणों से पूर्ण होना चाहिए। छठवां है भाषा प्रवाह। मैंने इसके पूर्व ही आप लोगों से कहा है कि भाषा मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इस संपत्ति से ही मनुष्य समृद्ध होता है। ऐसे समय श्रव्य माध्यम यानी रेडियो या आकाशवाणी श्रव्य माध्यम होने के कारण इसकी जो भाषा है वो प्रभावमयी होनी चाहिए। भाषा सरल और सर्वजन ग्राह्य होनी चाहिए। इसलिए यहाँ फीचर के लिए भाषा का बहुत महत्व है। इसमें तथ्य प्रकट करने की स्पष्टता और भावनात्मक अभिव्यक्ति की जो गरिमा है वह होनी चाहिए। इसके बाद है संगीत नादात्मक प्रभाव, यानी यह जो ध्वन्यात्मक विधा है इसलिए इसमें पार्श्व संगीत का बहुत उपयोग किया जाता है। जैसे फीचर का प्रारंभ होने से पहले कोई पार्श्व संगीत यहाँ दिखाया जाता है और उस संगीत के माध्यम से यहाँ जो विषय है वो प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए पार्श्व संगीत हो या संगीत की जो नादात्मकता हो वह उस विषय की जो आत्मा है उस विषय की आत्मा होती है। तो उस आत्मा को यहाँ जागृत करने के लिए या आत्मा को हमेशा यानी एक प्रकार से वो उसका प्राण है तो वह हमेशा जीवंत रखने के लिए संगीत की जो नादात्मकता है उसका प्रभाव यहाँ महत्वपूर्ण है। इस कारण रेडियो फीचर में वाचन कौशल के साथ संगीत का प्रभाव आवश्यक है। संगीत फीचर को प्रभावपूर्ण और जीवंत बनाता है। उसके बाद है अगला रेडियो फीचर का आरंभ। रेडियो फीचर का प्रारंभ ध्वनि प्रभाव या संवाद देने से यहाँ होता है जिससे उत्सुकता बढ़ती है। जैसे मैंने कहा है कि बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं वह संगीत के साथ प्रारंभ होते हैं, बाद में यहाँ ध्वनि आती है यानी किसी की आवाज़ आती है, वाणी आती है, लेकिन पहले जो आरंभ है वह पार्श्व संगीत के माध्यम से पार्श्व गायन के माध्यम से होता है और ऐसा आरंभ करके वह जो आकर्षण है उस फीचर का आकर्षण बढ़ाते हैं। इसलिए फीचर लेखन का प्रारंभ भूमिका से न करके बीच से करना चाहिए और ध्वनि प्रभाव से उसकी जो पृष्ठभूमि है वह व्यक्त होनी चाहिए। संवाद, गीत, ध्वनि प्रभाव ये वास्तविक रिकॉर्डिंग से प्रारंभ रोचक होता है। उसके बाद है 9 नाट्यात्मकता। नाट्यात्मकता या आकाशवाणी फीचर में आवश्यक होती है कारण वास्तविक पात्र और काल्पनिक सृष्टि में समन्वय करने के लिए नाटकीय तत्वों का यहाँ होना आवश्यक है। इसीलिए फीचर को वास्तविकता का नाट्य रूप माना गया है, यानी इसमें नाटकीयता, संवादात्मकता बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी के साथ अगला है सुयोग्य संपादन, यानी जो फीचर तैयार होता है उसका संपादन यहाँ रेडियो संपादक को करना होता है और इसका एक महत्वपूर्ण तत्व है कारण विशिष्ट समय में विशिष्ट रूप से उसे प्रस्तुत करना है। तो संपादन यानी सभी बातें पूर्ण होने के बाद उसका संपादन यहाँ आवश्यक बन जाता है। संपादन फीचर लेखन का महत्वपूर्ण तत्व है। तथ्यों, ध्वनि प्रभावों, संगीत आदि का यहाँ कैसे प्रयोग करना है ये संपादन का कार्य है। केवल तथ्य संग्रह और आंकड़ों का उल्लेख फीचर को नीरस बना देता है। इसलिए इसके लिए उत्कृष्ट कुशल संपादक
की आवश्यकता होती है, जो वास्तविकता की रक्षा करते हुए फीचर को रोचक बनाता है। इस दृष्टि से यहाँ रेडियो फीचर के लिए संपादन या संपादकत्व की यहाँ जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो अच्छी तरह से निभाना होता है, तभी वो रेडियो फीचर यहाँ महत्वपूर्ण बन जाता है। लोगों को या श्रोताओं को वो आकर्षित करता है, श्रोताओं को बार बार सुनने के लिए वह आकर्षित करता है, मधुर लगता है। इस तरह उसमें संगीत हो, उसमें गीत हो, उसमें तथ्य हो, उसमें आकर्षण हो, उसमें नाटकीयता हो, इन सभी बातों को लेकर जो विषय और शिक्षक चयन किया जाता है, उसी से ये रेडियो फीचर यहाँ सही, सरल और अच्छा बन जाता है और उसी को रेडियो फीचर कहा जाता है। आप लोग रेडियो फीचर को लेकर जो तत्व हैं वो तत्व समझ गए। धन्यवाद।